सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव स्वामी चंद्र मोहन जी महाराज की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अरे लल्ला जो मुर्दे को जीवित कर सकता है, अरे लल्ला जो मुर्दे को जीवित कर सकता है। उपरोक्त अमोघ वाक्य हमारे आपके प्राणी मात्र के भाग विधाता काल चक्र, युग चक्र एवं जग चक्र को एक साथ चलाने वाले परम योग योगेश्वर सदगुरुदेव श्री स्वामी चंद्र मोहन जी महाराज के श्री मुख्य हैं। उन्होंने आज से 100 वर्ष पूर्व हरियाणा प्रांत के अदूपुर गांव में हमारे आपके पूजपाद पंडित श्री देवी राम जी शर्मा एवं उनकी धर्मपरायणा एवं अक्षरशः आज्ञाकारिणी हम लोगों की पूजनीय माता श्रीमती चरती देवी के यहाँ अवतार लिया है। यह वाक्य हमारे आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने कब, क्यों और किस लिए कहा था, यह समझना और समझाना ही इस कृपा प्रसंग का मुख्य विषय है। उपरोक्त संदर्भित हेडिंग का पूरा वाक्य इस प्रकार है। अरे लल्ला वेद, अरे लल्ला वेद, उस समय तो तुम आश्रम में मौजूद थे जब उमा का प्राणांत हो गया था। उस समय उसे किसने जीवित किया था? आदरणीय ब्रह्मचारी श्री वेद जी ने कहा, आपने महाराज जी। उनकी उत्तर सुनकर श्रीमुख ने कहा, लल्ला इस बात को खूब अच्छी प्रकार समझ लो कि जो मुर्दे को जीवित कर सकता है वो नई सृष्टि का निर्माण भी कर सकता है। सविस्तार वर्णन निम्न प्रकार से है। प्रसंग संभवतः सन 1984 ईस्वी का है। अखिल ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का अवतार दिवस योग महामेला के रूप में श्री सदगुरुदेव जी महाराज द्वारा परम आनंद के साथ मनाया जा रहा था। इससे पूर्व आदरणीय सुश्री उमा बहन जी की बाँह की हड्डी फिसल कर गिरने के कारण टूट गई थी। उसका समुचित उपचार श्री सदगुरुदेव भगवान ने अपने संरक्षण में कराया एवं वह पूर्ण रूप में ठीक भी हो गई। उसके कुछ माह बाद उन्हें बुखार हुआ एवं उचित उपचार चलते रहने के बावजूद बुखार मियादी बुखार टाइफाइड में बदल गया। औषधियों का बुखार के ऊपर कोई नियंत्रण न रहा एवं मियादी बुखार धीरे धीरे घटने की बजाय बढ़ता ही गया। एक समय ऐसा भी आ गया कि आदरणीय बहन जी महान कष्ट के कारण अपने ही अंगों को हिलाने डुलाने में बिल्कुल असमर्थ हो गईं। श्री गुरुदेव भगवान ने उन्हें अपने कमरे के साथ में स्थित स्टोर में चारपाई पर रखवा दिया एवं उनकी सेवा का भार मुख्य रूप से बहन बालाजी को सौंप दिया। यह वही समय था जब श्री सदगुरुदेव भगवान सन 84 की महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की अवतारी बेला को चैत्र शुक्ल सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी की तिथियों को आध्यात्मिक आनंद से ओतप्रोत वातावरण में मना रहे थे। हजारों की संख्या में योग जिज्ञासु, योगी साधक और हमारे आदरणीय गुरु भाई बहन इस महोत्सव में सम्मिलित होकर लाभान्वित हो रहे थे। दूसरी तरफ आदरणीय सुश्री उमा बहन सिद्धपीठ श्री सवाई धाम पर आराध्य देव जी के संरक्षण में अपने कृष्ण संस्कारों के भुगतान के कारण जीवन मृत्यु के बीच महान कष्ट भोग रही थीं एवं कराह रही थीं। अष्टमी तिथि के सायंकाल करीब 8:30 बजे का समय रहा होगा। श्री गुरुदेव जी द्वारा दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती को प्रारंभ किए मात्र 5 मिनट ही हुआ होगा। बहन बाला दौड़ी दौड़ी आई एवं गुरुदेव भगवान के कान में धीरे से कुछ प्रार्थना की। श्री गुरुदेव भगवान ने तत्काल आरती वाली ज्योति महाप्रभु जी के स्वरूप के सामने रखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर श्री सिद्ध गुफा में नीचे गए एवं मात्र 2 मिनट बाद बाहर आकर फिर दादाजी को प्रणाम किए एवं फिर अपने निवास वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिए। उन्होंने 10 मिनट तक दरवाज़ा बंद रखा। श्री गुरु भवन में आदरणीय बहन जी एवं आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी महाराज के अलावा कोई भी नहीं था। बहन बाला को भी आराध्य देव जी महाराज ने बाहर ही रहने का आदेश दिया था, अतः वह गुरु भवन के दरवाजे के पास बाहर ही खड़ी हुई थी। संयोग से एतमादपुर के डॉक्टर साहब
साहब वेद भी उस दिन आरती में उपस्थित थे। करीब 10 मिनट बाद श्री गुरु भवन का दरवाज़ा खुला एवं गुरुदेव भगवान बाहर आए। इस प्रसंग में गुरुभाई बहनों को ये बताना समाचीन होगा। करीब 25 मिनट पूर्व इन्हीं डॉक्टर साहब वेद जी ने बाला बहन को आदरणीय बहन जी के प्राणांत की सूचना दी थी। कमरे से बाहर आकर आराध्य देव जी ने बाला बहन को आदेश दिया कि डॉक्टर वेद को बुलाओ। डॉक्टर वेद को साथ लेकर बाला बहन तत्काल आ गई एवं गुरुदेव भगवान इन दोनों के साथ गुरु भवन के स्टोर में चारपाई पर पड़ी बहन जी के पास पहुंच गए। वहां जाकर गुरुदेव भगवान स्टूल पर विराजमान होकर डॉक्टर वेद से बोले, लल्ला इसे गंभीरता पूर्वक चेक करो, ये जीवित है या मर गई है। डॉक्टर वेद ने गहन परीक्षण के बाद बताया, गुरुदेव अब तो ये जीवित हो गई हैं। हाँ लल्ला, हमें भी लगता है कि श्री प्रभु जी ने इसे जीवन दान दे दिया। कुछ देर वहाँ रहने के पश्चात बाला बहन को निगरानी का आदेश देकर गुरुदेव भगवान डॉक्टर वेद के साथ बाहर आए एवं अपने आसन पर विराजमान होकर उत्सव का संचालन करने लगे। श्री गुरुदेव भगवान के अमोघ संकल्प के कारण बहन जी करीब 1 महीने बाद पूर्ण स्वस्थ हो गईं। वृत्ति विरोधाभास के कारण आश्रम के ब्रह्मचारी श्री वेद राम जी का आदरणीय बहन जी से कभी मतैक्य नहीं हो पाया। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञाओं का पालन ब्रह्मचारी वेद राम जी पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ किया करते थे, परंतु बहन जी की किसी भी आज्ञा का इन्होंने अक्षर से पालन नहीं किया। इससे बहन जी नाराज होकर श्री गुरुदेव भगवान से शिकायत करती थी एवं ब्रह्मचारी वेद राम जी को डांट खानी पड़ती थी। श्री गुरुदेव भगवान समझाकर ब्रह्मचारी वेद राम जी को बहन जी के आदेशों का पालन करने की आज्ञा देते थे, परंतु वेद राम जी कभी कभी विशेष नाराजगी में यह कह दिया करते थे, आप हमारी बात सुनते नहीं, केवल बहन जी की ही बात मानकर केवल हमें फटकारते रहते हैं। एक दिन ऐसा ही संयोग उपस्थित होने पर श्री सद्गुरुदेव भगवान ने ब्रह्मचारी श्री वेद राम जी से कहा, अरे लल्ला वेद, उस समय तो तुम आश्रम में मौजूद थे जब उमा का प्राणांत हो गया था। उस समय उसे किसने जीवित किया था? ब्रह्मचारी वेद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी आपने ही जीवित किया था। उनका उत्तर सुनकर श्री गुरुदेव भगवान ने अपनी ओजस्वी एवं गंभीर वाणी में कहा, अरे लल्ला, इस बात को खूब अच्छी प्रकार समझ लो, जो मुर्दे को जीवित कर सकता है वह नई सृष्टि का निर्माण भी कर सकता है। अतः तू अपने मन से यह भ्रम पूर्णतः निकाल कर उनकी आज्ञाओं का पालन किया कर। हम किसी स्वार्थवश उमा का पक्ष ले रहे हैं। इसी तारतम्य में श्री सद्गुरुदेव भगवान ने आगे समझाते हुए ब्रह्मचारी श्री वेद राम जी को बतलाया कि जिस प्रकार गुरु अपने किसी शिष्य की प्रशंसा करता है, उस समय वो शिष्य सबके द्वारा पूजनीय हो जाता है। उस समय यदि श्री सद्गुरु किसी शिष्य विशेष को आदर दिलवाता है, उसका तात्पर्य यह समझना चाहिए वो तीनों लोकों में पूज्य है। अतः तुम्हें सदैव हमारी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। आराध्य देव जी ने आदरणीय ब्रह्मचारी श्री वेद जी को निमित्त बनाकर हम सभी को आदेशित किया है। अतः उनकी आज्ञाओं का अच्छे से पालन करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। महान आध्यात्मिक चिंतकों ने श्री गुरुदेव की महिमा को उद्घोषित करते हुए लिखा है कि पारस में और गुरु में बड़ो अंतरो जान। पारस में और गुरु में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करें ये करें आप समान। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सद्गुरुदेव स्वामी चंद्र मोहन जी महाराज की जय। श्री सिद्ध गुफा सवाई